Hi everyone. Today we will study about ventricles of brain. So let's start our topic. So students शुरू करते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स के बारे में. The ventricle of brain is a network of 4 communicating cavities, है ना. आपकी जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होती है इसमें टोटल कितनी कैविटीज है? 4 कम्युनिकेटिंग कैविटीज होती हैं जो कि किसके थ्रू लाइंड रहती हैं? लाइंड बाय कोरोइड प्लेक्सिस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सिस? इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सी 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं इस डायग्राम के थ्रू. ठीक है, ये देखो, ये आपकी, ये यहाँ से लगा करके, ये देखो, ये इतनी 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 इतनी, ये यहाँ से नीचे तक जो गई हैं, ये है आपकी ब्रेन वेंट्रिकल. ओके, ब्रेन वेंट्रिकल हो गई. अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रम. ओके, फिर ये हो गया आपका सेरेबेलम. ओके, और अब देखो शुरुआत करते हैं. अगर तो सेरेब्रम में सबसे पहली वेंट्रिकल क्या है आपकी? लेटरल वेंट्रिकल. क्या है? लेटरल वेंट्रिकल, जो कि दो प्रेजेंट है. किधर किधर? अब आपका जो सेरेब्रम है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है बाय फार्क्स सेरेब्री. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फार्क्स सेरेब्री के थ्रू जो आपका सेरेब्रम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं ना. तो दोनों हेमिस्फीयर की तरफ, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ एक एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल. ओके, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल. ओके, अब प्रेजेंट कहाँ पे है? सेरेब्रम में. अब थर्ड वेंट्रिकल देखो. अब थर्ड वेंट्रिकल ये रही आपकी थर्ड वेंट्रिकल. ओके, ये रही आपकी थर्ड वेंट्रिकल. फिर आपकी फोर्थ वेंट्रिकल हो गई. अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. पहले देख लेते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. अभी हो गई आपकी फोर्थ वेंट्रिकल. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सिस? पहले ये भी तो देख लेते हैं कि कोरोइड प्लेक्सिस होता क्या है. कोरोइड प्लेक्सिस जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ, एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ होता है. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग होती है इसमें. अब ये एपिथेलियल टिश्यूज के पास फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है. ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इतना पहले देख लो. ये कोरोइड प्लेक्सस किससे मिलकर बना है? एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना है. लोकेटेड कहाँ पे है? ब्रेन वेंट्रिकल में. और इसका प्राइमरी रोल क्या है कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है. अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है? हमारे ब्रेन को ब्रेन में कुशन की तरीके से काम करता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किस तरीके से कुशन की तरह काम करता है कि ये ब्रेन को अगर इन केस किसी भी टाइप की एक्सटर्नल इंजरी वगैरह हो जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, अब फंक्शन उसका क्या हुआ? जो आपका कोरोइड प्लेक्सस है इसका फंक्शन देख लेते हैं. जो आपका कोरोइड प्लेक्सस है वो कंटिन्यूअसली ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोइड प्लेक्सस कंटिन्यूअसली फिल्टर्स ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, कंटिन्यूअसली ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है. फिल्टर करने के बाद अब क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर सिक्रीट करता है, वाटर और आयंस का सिक्रेशन करता है, जिससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, समझ गए ना बात को. जो आपका कोरोइड प्लेक्सस होता है वो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, और इसमें ये किससे मिलकर बना है? कोरोइड प्लेक्सस अभी मैंने आपको बताया कि ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है. इसके पास फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी लाइनिंग में. इसका प्राइमरी रोल ये होता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है. अब किस तरीके से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए क्या है, ये क्या करता है? कंटिन्यूअसली ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है और ऐसे आयंस का फॉर्मेशन करता है जो कि आपकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे आपकी बॉडी में कर देता है. ओके, ये आपका हो गया. ये आपने देख लिया कोरोइड प्लेक्सस होता क्या है, और आपकी टोटल वेंट्रिकल्स कितनी थी? ये 4 वेंट्रिकल्स थी. ठीक है, अब हम लोग वेंट्रिकल्स के बारे में वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, इन ब्रेन वेंट्रिकल जो लार्जेस्ट वेंट्रिकल होती है वो कौन सी होती है? लेटरल वेंट्रिकल, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है? सेरेब्रम में, है ना. और उसको बोलते क्या है? लेटरल वेंट्रिकल्स. ये आपको पता है, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है. ये आपका क्या होता है? सेरेब्रम वाला पार्ट होता है जो कि दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है बाय सबड्यूरल स्पेसेस, है ना.
अब देखो ये आपकी हो गई एक ये लेटरल वेंट्रिकल हो गई और एक ये वाली लेटरल वेंट्रिकल हो गई। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन लार्ज वेंट्रिकल्स आर लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन सेरेब्रम, जिनको बोलते क्या है लेटरल वेंट्रिकल, जो कि ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं, जिसको किस नाम से बोला जाता है राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है। अब इनका जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसी लेटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल बोन की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि पोस्टीरियर पार्ट आपकी ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल याद है आपको, मैंने बताया होगा, इन केस अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो तो, आपका जो स्कल का डायग्राम होता है वो इस तरीके से बना होता है ना, सबसे आगे में होता है फ्रंटल, ठीक है, इस वाले पार्ट में होता है फ्रंटल, फिर होता है पराइटल, है ना, ये वाले पार्ट में पराइटल होता है, और इस वाले पार्ट में होता है ऑक्सीपिटल, यहाँ वाले पार्ट में होता है टेम्पोरल, है ना, ये वाला पार्ट होता है टेम्पोरल, ये वाला फ्रंटल। तो समझ के चलिएगा जरा एक बार, इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं जो आगे वाले पार्ट में लेटरल वेंट्रिकल का हिस्सा होता है वो, सॉरी, इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है लेटरल वेंट्रिकल का, वो फ्रंटल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है, फ्रंटल बोन की तरफ प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ प्रेजेंट होता है, और इंफीरियर पार्ट जो होता है इसका वो टेम्पोरल हॉर्न की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल पार्ट की तरफ। ठीक है, ये देखो, इसका आगे वाला हिस्सा जो है फ्रंटल की तरफ, और पीछे वाला हिस्सा जो है ऑक्सीपिटल की तरफ, और इंफीरियर पार्ट जो होता है इसका टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है, यानी कि बीच का पार्ट जो होता है वो टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। एट्रियम उस पार्ट को बोलते हैं जहाँ पे तीनों की तीनों चीजें आकर मिल जाती हैं। ठीक है, और ये जो आपका, ये आपकी जो है, ये है आपका लेटरल वेंट्रिकल, ये दो है ना लेटरल वेंट्रिकल, तो ये दोनों एक दूसरे से किस चीज से डिवाइड होते हैं, ये एक वर्टिकल मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, ये जो आपके लेटरल वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ये एक दूसरे से एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड रहते हैं एक दूसरे से, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, और ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और क्या कंटेन भी यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं, जिसके थ्रू, और ये इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वेंट्रिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेंट्रिकल इज योर थर्ड वेंट्रिकल। सो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड वेंट्रिकल होती है इसका लोकेशन ये है, ये वाली होती है, यहाँ पे होती है थर्ड वेंट्रिकल, है ना, ये वाली क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होती है, आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होती है, और एक साइड से ये किससे कनेक्टेड है ये पता चल रहा है, एक साइड से यहाँ पे आपकी लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट थी, एक साइड से ही लेटरल वेंट्रिकल से प्रेजेंट कनेक्टेड है, और दूसरे साइड आपकी ये वाली जो है ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल, दूसरे साइड से आपकी थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है। जिस साइड से ये आपकी लेटरल वेंट्रिकल की तरफ कनेक्टेड है, उस साइड को क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकल फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो। ओके, यानी कि जिस साइड से आपकी थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ये वाले पैसेज को क्या बोलते हैं, ये वाले पैसेज को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, और जिस साइड से आपकी जो थर्ड वेंट्रिकल है वो फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट थर्ड वेंट्रिकल। नाउ द नेक्स्ट वेंट्रिकल इज फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, अब फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, ये देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से एक स्पेस के थ्रू कनेक्टेड रहती है, जिसको क्या बोला जाता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल आपकी ये वाली होगी। देखो पहले से आपको पता चल रहा है डायमंड शेप्ड है। देखो यहाँ पे लिखा है द फोर्थ वेंट्रिकल इज डायमंड शेप्ड स्पेस इन पॉन्स वेरोली, मतलब डायमंड शेप्ड स्पेस होता है इसका, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लिंगाटा के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी कि आपकी जो ब्रेन स्टेम है उसके बीच में प्रेजेंट होगी। देखो ऐसे लाइन से मान के चलो, ये आपका यहाँ से शुरू होती है आपकी ब्रेन स्टेम, ये, एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके ये हो गया आपका, ये यहाँ से आपका ये पॉन्स हो गया, पॉन्स हो गया,
पॉन्स हो गया, फिर यहाँ पे बीच में आपकी फोर्थ वेंट्रिकल, फिर आपका इसी बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो इस जगह पे आपकी जो होती है कौन प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। फोर्थ वेंट्रिकल से ही आपका थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू ही ये जो आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस वेंट्रिकल में फिल्ड रहता है ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो कंटिन्यूस किधर होता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कंटिन्यूस होता है वाया सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, ये आपका खत्म होता है आपका टॉपिक ब्रेन वेंट्रिकल्स का। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में।